उनको पता चला कि वो घर में शौचालय नहीं है। तो वो वापस घर आने के बाद बोली कि मोदी सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए, महिला इज्जत के लिए इतने काम करने के बाद भी, इतना सहयोग देने के बाद भी इन लड़कों के घर पे एक शौचालय भी ये लोग नहीं किए हैं, मैं शादी नहीं करूंगा। ये जो चॉइस आया है ना, ये जो परिवर्तन कल्चरली आया है, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। ये भी आपके एक वोट की वजह से है। अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मैं बैंगलोर से आता हूं, अभी मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार के संदर्भ में एक छोटी सी प्रधानमंत्री आवास योजना की गरीब के घर में गया। जो वहां बुजुर्ग महिला थी, वो मेरे हाथ ऐसे पकड़कर बोली, मेरा धन्यवाद आप मोदी जी को बताओ। थोड़ा व्हाट इज द स्पेशलिटी, खास बात क्या है? तो उन्होंने मुझे बोली, माय हस्बैंड इज अ ड्रंकर, वो बेवड़ा है, रोज बहुत ड्रिंक करते हैं, घर आने के बाद बच्चों को सबको पीटते थे, और जब हम प्रोटेस्ट करते थे या कुछ करते थे, हमेशा बोलते थे मेरे घर से बाहर जा। बोला क्या चेंज आ गया, वो पीना बंद किया है? अरे वो तो पीना तो बंद नहीं किया है, पर मोदी जी ने जो गरीब का घर दिया वो मेरे नाम पे है। तो आज मैं बता रहा हूं, अगर आप ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं तो बाहर, ये मेरा है। ये छोटी छोटी चीज इस जमीनी स्तर पे कल्चरल चेंज देश में हुआ है। साथियों, पिछले 10 साल में ये बैंकिंग रेवोल्यूशन की वजह से करोड़ों टॉयलेट्स बनाने की वजह से 80 करोड़ जनता को फ्री राशन देने की वजह से, देश में 100 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कराने की वजह से, और देश में छोटे से छोटे गरीब परिवार को भी कुछ ना कुछ बिजनेस शुरू करके अपने पैर पे खड़े होने के लिए एक व्यवस्था शुरू करने की वजह से पिछले 10 साल में 25 करोड़ से ज्यादा गरीब लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। 25 करोड़ से ज्यादा गरीब। आप सब यहां मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स आप उपस्थित हैं। स्वाभाविक रूप से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर 25 करोड़ जनता गरीबी से बाहर आए हैं तो उसका फर्क अपने जीवन में क्या होगा? व्हाट इज दैट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन माय लाइफ? आप सोचिए इसका कितना मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट हो सकता है। जो अत्यंत गरीब परिवार है, जो अभी गरीबी से बाहर आए, वो शायद जब पूरे गरीब थे, उनके पास जब परचेजिंग पावर, स्पेंडिंग पावर बहुत कम थे, शायद वो साल में एक बार नया कपड़ा खरीदते थे, साल में एक बार। वो दीपावली आ गया या कोई एक त्योहार आ गया, आज उनके पास स्पेंडिंग पावर ज्यादा हो गया है, और उसके वजह से आज वो साल में 2 बार नया कपड़ा खरीदेंगे। वो कहां से खरीदेंगे? आपके बाजू वाले जो छोटे दुकान है वहां से खरीदेंगे। वो कहां से ऑर्डर लेगा? जो यहां छोटे छोटे गारमेंट फैक्ट्रीज हैं वहां से ऑर्डर बढ़ेगा। वहां जब ऑर्डर बढ़ेगा, स्वाभाविक रूप से उसका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उनका ऑर्डर बुक्स बढ़ेगा। उतने सारे लोगों को मैनेज करने के लिए वो फैक्ट्री को सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का ये होगा। ऐसे पूरे भारत के इकोनॉमी में एक नई ताकत शुरू हो जाएगी, ये 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आने के कारण से। इसी कारण से हम इतने कॉन्फिडेंस से आज बोल रहे हैं कि 10 साल में हम 11वीं नंबर अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर तक हम आ गए हैं, और आने वाले 2 साल में मोदी जी के तीसरी कार्यकाल के 3 साल के अंदर अंदर भारत विश्व के तीसरी सबसे बड़े आर्थिक शक्ति हम बन जाएंगे। Because our economy is going to be powered by the poorest of the poor. जो गरीब जनता गरीबी से बाहर आए हैं, they are going to give
strength to the country's economy. ये सब एक वोट के वजह से हुआ है। आपके एक वोट भारत को सिर्फ समृद्ध ही नहीं, भारत को सुरक्षित भी बनाएगा। आप में से जो युवा है, मतलब जो न्यूज़पेपर्स को, इसको पॉलिटिकल न्यूज को, करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, आप सब जानते हैं 10 साल पहले देश के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसा था। अखबार में हम रोज पढ़ते थे, टेररिस्ट वर स्ट्राइकिंग एट विल। देश के अन्य शहरों में टेररिस्ट अटैक होते थे और कितने सारे लोग टेररिस्ट अटैक के वजह से सब कुछ खो गए। पर मुझे ये कहने में अत्यंत गर्व हो रहा है, आपके एक वोट के वजह से, देश के युवाओं के एक वोट के वजह से पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर के बाहर टेररिस्ट अटैक के वजह से एक मृत्यु भी देश में नहीं हुआ है। एक मृत्यु। नक्सलवाद को हम खत्म किए हैं, आतंकवाद के ऊपर बहुत बड़ा लड़ाई हमने लड़े हैं और 10 साल पहले ऐसा सरकार देश में थी जो अजमल कसब को और टेररिस्ट लोगों को बिरयानी खिलाने का काम करते थे। पर आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम पाकिस्तान के अंदर भी घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके टेररिस्ट लोगों को न्यूट्रलाइज करने का ताकत है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन एक वोट के वजह से, एक वोट के वजह से। आपके एक वोट आर्टिकल 370 का अब्रोगेशन के लिए ताकत दिया और आपके एक वोट जो अपने ही जैसे पैरामेडिकल, मेडिकल स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में फंसे थे, ऐसे हजारों स्टूडेंट्स को सुरक्षित रूप से भारत वापस लौटाने में भी सरकार को ताकत आपके एक वोट दिया है। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ वन वोट। और आपके एक वोट के ताकत के वजह से ही 500 साल के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। एक वोट के कारण। आज जब मैं काशी में आया, एयरपोर्ट से लेकर इस ऑडिटोरियम तक अपने कार्यकर्ता मुझे बता रहे जा रहे हैं, अजय जी जो बगल में जो नए स्टेडियम आ रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जो सीधा युवाओं को फायदा होगा, ये मोदी जी ने बनाया। मैंने जब रास्ते में आ रहे थे बोले कि यहाँ पूरा जो इलेक्ट्रिक लाइन था, ये पूरा इलेक्ट्रिक लाइन बहुत डेंजरस था, पूरा यहाँ के एस्थेटिक सेंस को खराब कर रहा था। इसको मोदी जी ने पूरा अंडरग्राउंड किया है। हम जब दूसरे मेन रोड पे आ रहे थे, यहां करोड़ों संख्या में जो एलईडी लाइट डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, उसके बारे में कार्यकर्ता ने मुझे जानकारी दी। यहां के एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन हुआ है, यहां के एक्सप्रेसवे का काम हुआ है, यहां के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के काम इसके ऊपर काम हुआ है, यहां के अस्पताल के अपग्रेडेशन हुआ है। और आज वाराणसी जो सच में अविनाशी है, इट हैज गॉट an immortality once more because of the work of Narendra Modi in the last 10 years. और जिस ऑडिटोरियम में हम बैठे हैं, ये ऑडिटोरियम भी मोदी जी का ही देन काशी के लिए। एक सांसद इससे ज्यादा क्या काम कर सकते। साथियों, मैं आपसे एक ही निवेदन करने के लिए यहां आया। इस कार्यक्रम का टाइटल है मतदाता जागरूक अभियान। एक मतदाता को जागरण करना, जागरूक करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट जागरूक मतदाता का निर्माण भी होता है। और मैं समझता हूं कि आप में से सब लोग जागरूक मतदाता हैं। आपको इस चुनाव में जब आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं, आप किसके लिए वोट दे रहे हैं, क्यों वोट देना है,
इसका भी समझ आप सबको है। इस बार के चुनाव में कंपैरिजन बहुत स्पष्ट है। एक और मोदी जी जैसा नेता है, अगेंस्ट whom after 30 years of public life 30 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ऐसा एक नेता नरेंद्र मोदी जी एक और है। दूसरे ओर इंडी अलायंस जैसा एक पॉलिटिकल सेटअप जिसमें आपको एलिजिबिलिटी पाना है तो दो इंपॉर्टेंट चीज होना ही जरूरी है। या आपको करप्शन एलिगेशन का प्रूव होने के बाद लालू यादव जैसे कन्विक्शन होना है, या राहुल गांधी जैसे या अरविंद केजरीवाल जी जैसे आरोप के ऊपर बेल पे रहना है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इंडिया अलायंस का। एक और बीजेपी जैसे पॉलिटिकल पार्टी जहां नरेंद्र मोदी जैसे गरीब परिवार में पैदा होने के बाद भी प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं, ऐसा एक सिस्टम है। दूसरी ओर इंडिया अलायंस का एक सेटअप है जहां आपको नेता बनना है तो आपको नेता आपके बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर बन जाएंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे नहीं। एक और बीजेपी जैसा पार्टी जो सबका साथ सबका विकास का नारा के साथ पूरे देश को एकत्रित करने जा रहा है, देश को यूनिटी करना चाहता है। और इसके सबसे बड़ा उदाहरण इस सभा का है। काशी रिप्रेजेंट्स अ माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया। यहां देश के हर कोने से, देश के हर प्रदेश से जनता लोग बसे। और आज के कार्यक्रम में भी मैं कर्नाटका से आता हूं, आज के कार्यक्रम में आप सबके बीच हूं। माधवी जी तेलंगाना से आती है, हैदराबाद से आती है, वो भी यहां है। आप में से भी लोग देश के कोने कोने से, आप में से लोग यहां उपस्थित हुए। नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ देश को यूनिटी करने में जुटे हैं। और दूसरी ओर इंडिया अलायंस के नेता है जो देश को भाषा, धर्म, मजहब और चमड़े की रंग के भी आधार पर बांटने का साजिश कर रहे हैं। तो फर्क बहुत स्पष्ट है जी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब इस बार आप मतदान करने के लिए जाएंगे, गो विथ अ लॉट ऑफ अवेयरनेस, गो विथ अ सेंस ऑफ ड्यूटी दैट आपके एक वोट सिर्फ एक व्यक्ति को एमपी नहीं बना रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बना रहे। आपका एक वोट आने वाले 5 साल तक हम सब के, पूरे देश के, हम सब के सामूहिक भविष्य का निर्धार करने वाले। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर वन वोट। अंत में, क्योंकि आप सब पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, आप सब जानते हैं कि पिछले 10 साल में देश में मेडिकल सेक्टर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो चुका है। प्रधानमंत्री जनधन, प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्रों के माध्यम से देश में लगभग 70% कम दाम से देश के गरीबों को पहली बार देश में जेनरिक मेडिसिन का उपलब्धि हुआ है। आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे, देश के मेडिकल सिस्टम में, मेडिकल में, पैरामेडिकल में, नर्सिंग में जितने सीट्स 60 इयर्स में सृष्टि हुए थे, उससे ज्यादा मेडिकल और पैरामेडिकल और नर्सिंग सीट्स को, 2 गुना ज्यादा सीट्स को 10 साल में मोदी सरकार ने देश में बनाया। What the Congress created in 60 years versus what we created in 10 years, there is a twofold difference. और आप सब जानते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में 2017 में देश में we introduced a new national health policy. ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत देश में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स और देश के टर्शियरी हेल्थ सेंटर्स, ये दोनों का कायाकल्प का संकल्प हुआ है। और विशेष ध्यान पैरामेडिकल्स, नर्सिंग स्टाफ को दिया गया है, क्योंकि भारत जैसे बड़े आबादी होने वाले, बड़े आबादी देश में, बिग पॉपुलेशन कंट्री,
in the next 10 years, 15 years, 25 years, there is going to be an explosion of opportunities in the medical sector. And just like doctors, the value addition that nurses, paramedical staff will do is massive. और आज ऑलरेडी भारत के नर्सेस, भारत के पैरामेडिकल स्टाफ के पूरे विश्व में डिमांड है। और अभी अभी एक कार्यक्रम में मैं सुन रहा था मोदी जी का भाषण। मोदी जी जब जापान गए थे, वहां भारत के नर्सिंग और पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ का बहुत डिमांड था। तो वापस आने के बाद मोदी जी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को जापानीज लैंग्वेज सिखाने का भी एक पॉलिसी चेंज शुरू की। आने वाले दिनों में वो मिडिल ईस्ट हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप, अमेरिका जैसे एजिंग पॉपुलेशन, एजिंग कंट्रीज, दे विल नीड इंडियाज पैरामेडिकल नर्सिंग टैलेंट। आप सबके सामने अवसरों का भंडार खोलने जा रहा है। There is going to be opportunities and more opportunities in the coming 2 decades. And ये सब हासिल होना है तो और 5 साल के लिए मोदी जी जैसे विजनरी नेता भारत के युवाओं को अनिवार्य है, भारत को अनिवार्य है। इसी एक निवेदन के साथ मैं आप सबको फिर एक बार धन्यवाद दे रहा हूं। एंड मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं, 4 तारीख को जब चुनाव की परिणाम आएगी, there should be 2 records that Varanasi should set. फर्स्ट रिकॉर्ड 1 जून को ही आपको सेट करना है। पूरे देश में सबसे ज्यादा पोलिंग परसेंटेज वाराणसी में होना है। हम कर सकते हैं क्या? 100% मतदान का प्रयास कर सकते हैं क्या? कहां गए अब सबके ऊर्जा? कर सकते हैं क्या 100% मतदान? और दूसरी चैलेंज ये, जब 4 जून को जब रिजल्ट्स बाहर आएंगे, पूरे देश में सबसे ज्यादा बहुमत से मोदी जी का जीत हम हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ा मार्जिन के साथ कर सकते हैं। ये संकल्प हम ले सकते हैं ना? मेरे साथ इस संकल्प सिद्धि तक ले जाने का संकल्प के साथ मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।